ऑपरेशन ज़ेर-फ़ाज़ाक जो कि अभी खत्म हुआ, इसमें करीब 30 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पढ़े लिखे नौजवान हैं, मुझे समझ नहीं आती कि हमारे दिमागों में ये क्यों कूट के भर दिया गया है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है, और हमारे नौजवान इंडिया से इतनी नफरत करते हैं कि उन्हें हकायक का पता नहीं है, लेकिन मलबा सारा इंडिया पे डाल देंगे। गुज़िश्ता 24 घंटों में दहशतगर्दों ने रियासत पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। इंतहाई अफसोसनाक खबर, अफसोसनाक। क्या हम सबको नहीं पता किन हालात से हम गुजर रहे हैं? रोजाना मेरे जवान शहीद हो रहे हैं, रोजाना हम एक आजमाइश से गुजर रहे हैं। क्यों हमने उनको एंगेज नहीं किया? जब भी कुछ अटैक्स वगैरह होते हैं पाकिस्तान में कहा जाता है इंडिया मुलविस है, रॉ मुलविस है, या फिर बाहर की साजिशें हैं। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हमारी सिक्योरिटीज कहाँ हैं? अब लोग बड़ी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की बुनियादों के जो दुश्मन है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी किस तरह करवाते हैं इंडिया वाले रॉ के जरिए, और अब तो पूरी दुनिया में एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। देखिए, आपका सबसे बड़ा अब्दी दुश्मन इजराइल और हिंदुस्तान। 2021 से पहले पाकिस्तान में 86% टेररिज्म की रिडक्शन हुई थी, लेकिन तालिबान के पावर आने के बाद 15 अगस्त 2021 के बाद पाकिस्तान में टेररिज्म की एक्टिविटीज में बेपनाह हमने इजाफा इसमें देखा। ये कोई हमारा दोस्त तो हो नहीं सकता, ये वही मुल्क हैं, ये वही लोग हैं जो इस खत्ते के अंदर पाकिस्तान की तरक्की से और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी से खाइफ है। सारे भी वो करते हैं, दहशतगर्दों को यहाँ पे भेजते हैं। कुलभूषण कौन था, क्या करने आया था पाकिस्तान में? अभिनंदन जो जहाज लेके गिरा था यहाँ पे, क्या करने आया था पाकिस्तान में? ये जहन्नुम के कुत्ते हैं, ये रॉ के पाले हुए हैं, ये अमेरिकन CIA के तैयार करदा है, और इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जंग की है। खड़ा है। दुश्मन का दुश्मन जो है ना वो दोस्त होता है। कौन है हमारा असल और तीसरा दुश्मन? किसकी बात करें, खुल के बात करें। इंडिया, तो इसमें इंडिया ही है। इंडिया इस तरह है, अगर देखा जाए तो सिर्फ इंडिया को चाइना से खतरा है और हमारे किसी मुल्क को नहीं। यानी आपको लगता है कि BLA को इंडिया फंडिंग, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए पीछे जितना भी मामला है वो इंडिया का ही है। जो प्रेस रिलीज निकाली PLA ने, उसने ये बोला कि हमने ये हमला इसलिए किया कि ये लोग हमारे बलूच कोस्ट को लूट रहे थे, हमारे कोस्ट के पे जो फिशरीज थी, हमारी रोजी रोटी थी, उसको ये छीन रहे थे, तो हमारे पास कोई और नहीं रह गया था। पाकिस्तान की जो दाखिली जो खुद मुख्तारी है और इलाकाई सालमियत है, उस पर अफवाज पाकिस्तान जो है वो डट के खड़े हैं, और उसके लिए कोई कंप्रोमाइज किसी से कोई नहीं होगा। सीपे के ऊपर धड़ाधड़ हमले हो रहे हैं, आपको लगता है कि अब चाइना जो है वो मजीद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा या अपना हाथ खींच लेगा? चाइना बिल्कुल करेगा, उसके साथ उसके अपने भी इंटरेस्ट मौजूद हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमें इंटरेस्ट है। अब देखें, अगर हम चाइना के साथ शराकतदारी नहीं करते तो मुझे बताएं खित्ते में कौन है जो अमेरिका के साथ मिलके, या अमेरिका को देखें, अमेरिका का और चाइना के मुकाबला है ना, तो इस खित्ते में तो अगर हम नहीं चाइना के साथ खड़े होते तो चाइना तो बिल्कुल तनहा हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। न्यूज ये है कि पाकिस्तान में एक और बड़ा अटैक हुआ है। चाइना के नागरिक मारे जाने के बाद एक और बड़ा अटैक हुआ है, जिसमें 30 पाकिस्तानी फौजी जो है वो मारे जा चुके हैं। और जो BLA है उसने प्रेस रिलीज जारी करके ये बताया है कि हमने 30 पाकिस्तानी फौजी मारे हैं। और इस फौजी के मारे जाने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि वो जो है वो बलूचिस्तान में लगातार हमारे जो भी चीजें हैं उस पर कब्जा कर रहे थे। तो दोस्तों, BLA ने साफ तरीके से कह दिया कि आज मतलब अब जो है वो जो पाकिस्तानी आर्मी पहले मनमानी करती थी, अब वो हम नहीं करने देंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर पाकिस्तानी आर्मी पे ऐसे ही अटैक होंगे और पाकिस्तानी आर्मी की जवान जो है वो उनको हम मारेंगे और पाकिस्तानी आर्मी जो है वो कुछ कर भी नहीं पाएगी। और ये बात सही भी है, क्योंकि BLA ने जो कुछ चाहे, जब भी अटैक करना चाहे, वो पूरी सफलता पूर्वक जो है वो अटैक को कर देते हैं। बाद में पाकिस्तानी आर्मी जो कुछ कहे कि हमने एक दो मतलब जो BLA के लोग उनको मार दिए, लेकिन पाकिस्तानी फौजी बहुत ज्यादा मात्रा में मारे जा रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीजों पे क्या रिएक्शन। लोगों ने ये प्रॉक्सी वॉर्स होती है, प्रॉक्सी वॉर्स में पीछे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग वो फंड करती है। तो हमारा ये मानना है कि मतलब कि फंड जो सा किया गया है वो इसी साइड से हुआ गया है, इसी साइड से हुआ है। यानी आपको लगता है कि BLA को इंडिया फंडिंग कर? ईरान को अगर आप देखें तो वो भी आपको नजर आएगा कि इंडिया सबसे बड़ा बायर उनके जो ऑयल है, रिफाइनरी है, हम तो ले नहीं सकते, लेकिन इंडिया खुलेआम लेता है। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए पीछे जितना भी मामला है वो इंडिया का ही है। और हम अब तो हमारी जो एजेंसी ISI ने 50 दफा ईरान को, अफगानिस्तान को और ये जितने भी मुल्क है जो हमारे साथ दस्तोगिरबा हमेशा रहते, चाहे हमारे ब्रदर मुल्क हैं। पढ़े लिखे नौजवान हैं, मुझे समझ नहीं आती कि हमारे दिमागों में ये क्यों कूट के भर दिया गया है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है, और हमारे नौजवान इंडिया से इतनी नफरत करते हैं कि उन्हें हकायक का पता नहीं है, लेकिन मलबा सारा इंडिया पे डाल देंगे। जी, एक्चुअली इसमें हम टोटल मलबा इंडिया पे नहीं डाल रहे, ठीक है। कुछ परसेंटेज में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, कुछ परसेंटेज उधर से जरूर है, क्योंकि वो
हमारे बिल्कुल हमारा इतना बॉर्डर उनके साथ है तो उनके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसीलिए तो कहते हैं ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ हर कोई अपनी धुन में मगन है, दाएं बाएं की फिक्र नहीं, हर शख्स भूखा है, कोई इक़्तिदार का तालिब तो कोई शोहरत का भूखा, कोई भांग के एक प्याले के बस अपना सब कुछ निछावर करने पर आमादा तो कोई ताकत का भूखा। कहतो रिजाल बढ़ता चला जा रहा है, तहजीब व तमद्दुन के पैमाने टूट फूट का शिकार होकर वक्त की नाकदरी का गिला कर रहे हैं और हर तरफ से एक ही आवाज़ पुकार सुनाई दे रही है कि भूख तहजीब के अदा भुला। दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने से मुतालिक बात होगी, इस रियासत को मजबूत करने से मुतालिक बात होगी, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखें कि जी 77 साल हो चुके हैं, यकीनन ये टाइम है एक खुद एहतसाबी का, और हमें ये देखना चाहिए कि हमने माजी में क्या खोया, क्या पाया, और हमारी कामयाबियाँ क्या हैं हमारे इसमें, और हम इन और इसमें जो नाकामियाँ हमारी क्या है, और हम कहाँ खड़े हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यकीनन इसके अंदर से कुछ ऐसे मसाइल रहे हैं पिछले 77 साल में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इशू था। अब हाल ही में पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए हैं 8 फरवरी को, इसके बाद हुकूमत वजूद में आ चुकी है, और उम्मीद की जा सकती है ये कोई गवर्नमेंट यकीनन कोशिश करेगी पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मुकम्मल तौर पे मिल सके। और इस पर पॉलिटिकल पोलराइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, उसको हमें एड्रेस करना है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के इश्यूज हैं और हमारी स्टेबिलिटी इसमें नहीं है। और हाल ही में IMF का हमारा एक बेल आउट पैकेज अभी जो स्टाफ लेवल का मुआहिदा हुआ है, तो हमने इस बारे में सोचना है हमने कैसे इस IMF से निकलना है। और इसके अलावा देखिए टेररिज्म का इशू है। रिसेंटली 2021 से पहले पाकिस्तान में 86% टेररिज्म की रिडक्शन हुई थी, लेकिन तालिबान के पावर आने के बाद 15 अगस्त 2021 के बाद पाकिस्तान में टेररिज्म की एक्टिविटीज में बेपनाह हमने इजाफा इसमें देखा, और 60% इजाफा हुआ था। लेकिन पिछले 3 महीनों में इलेक्शन से पहले हमने देखा इसमें मजीद तेजी आई थी। तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके अलावा यकीनन रीजनल सिक्योरिटी के इश्यूज से हमारे रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज है, हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात है, अफगानिस्तान के साथ यकीनन हमारे जो मसाइल हैं वो तो हमें, क्योंकि वहाँ से जो सेफ हेवंस है और वहाँ से जो टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं, और इंडिया के साथ यकीनन है इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का इशू है जो अभी तक तवज्जो तलब है और उसका अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। और मसूद खान साहब, ये 23 मार्च है या ये 14 अगस्त है, ये 6 सितंबर है, ये दिन हमारी कौम के लिए कितनी अहमियत के हामिल हैं? ये इसको हमारी कौम सिर्फ ये वन डे एक्टिविटी के तौर पर देखे, या फिर ये जज्बा साल के 365 दिन हमारी कौम के दिलों में होना चाहिए? देखिए जी, एक तो 23 मार्च का है, हमें ये मैसेज दिलाता है, अपने माजी को याद दिलाता है 23 मार्च 1940 को, कि जिस तरीके से वहाँ पे एक एफर्ट की गई है। अल्लामा इकबाल का एक तस्वर था और कायद-ए-आज़म और साथियों ने जब ये रेजोल्यूशन पास हुई और 7 साल के अंदर पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया गया था। तो पाकिस्तान देखें कि कायद-ए-आज़म का कॉल था कि पाकिस्तान को कोई ताकत नहीं मिटा सकती है। तो देयरफॉर ये आर्मी चीफ ने भी एक अपने एड्रेस में कहा था कि ये हम इस कॉल के अमीन हैं। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान की जो दाखिली जो खुद मुख्तारी है और इलाकाई सालमियत है, उस पर अफवाज पाकिस्तान जो है वो डट के खड़े हैं, और उसके लिए कोई कंप्रोमाइज किसी से कोई नहीं हो। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी पब्लिक है उसका भी यही कहना है कि हमें जो है वो इतना ज्यादा पटाया गया है, हर चीज में ये बताया जाता है कि जब भी अटैक होता है तो इसमें रॉ का हाथ है। ये सिर्फ और सिर्फ गलत है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो जब उसको इन सब सवालों के जवाब देने से बचना होता है तो वो सीधा सीधा आरोप भारत पे लगा देती है। दोस्तों, जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट नहीं थी तब यही पाकिस्तानी जो आर्मी है वो उस समय पे आरोप लगाती थी, क्योंकि अफगानिस्तान में भारत के बहुत सारे कॉन्सुलेट है, इसीलिए वहां से जो है वो हमारे ऊपर अटैक होता है। लेकिन जब तालिबान की गवर्नमेंट है तब पाकिस्तानियों ने बहुत ज्यादा धूम मचाया था और उसका ये कहना था कि हमने भारत की इन्वेस्टमेंट को बर्बाद कर दिया और अब यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट चलेगी, अब भारत जो है वो हम पे अटैक भी नहीं करवाएगा। लेकिन जैसे ही तालिबान की गवर्नमेंट आई, जो पाकिस्तान में जो संख्या है हमले की वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि पाकिस्तानी जो है वो जो जितना झूठ बोलते हैं वो सीधा सीधा जो वहाँ के आम जो वहाँ पे परेशानियां हैं उसको न समझते हुए सिर्फ और सिर्फ जो भारत है उस पर आरोप लगाना जो है वो उनका कितना ज्यादा गलत साबित हो रहा है। तो दोस्तों, बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी न्यू वीडियो में, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।